नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मतदान के बहिष्कार पर उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की है। सीएम धामी ने लोगों की नाराजगी को गंभीरता से लिया है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु अभी गांव की नाराजगी की वजह तलाशेंगे और सीएम धामी ने स्थानीय लोगों की समस्या के प्रभावी समाधान के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि 35 से ज्यादा गांव मजरों के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। मामले का परीक्षण कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट इस बारे में है कि जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, इसका सीधा जो असर है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में पड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि मतदान का प्रतिशत इसलिए कम हुआ क्योंकि कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों ने सामूहिक बहिष्कार कर दिया था मतदान का। 35 से ज्यादा गांव बताए जा रहे हैं जहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। अब लोगों की नाराजगी की जो भी वजह है, इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी ही गंभीरता से लिया है और एक रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी जाएगी और उसके बाद लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास होगा, ताकि अगली बार इस तरह के जो आंकड़े हैं वो सामने न आए। जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत कम रहा है। इस बार मतदान सिर्फ 57.25% रहा। इसके पीछे क्या कारण रहा, इसे लेकर अब चुनाव आयोग आकलन करने में जुटा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त तो वीवीआरसी पुरुषोत्तम का कहना है कि इस बार लगभग 2019 के मुकाबले 3% मतदान कम हुआ है। कहा यह जा रहा है कि चुनाव के दिन गर्मी ज्यादा थी, इसलिए वोटर्स घर से बाहर कम निकले। साथ ही करीब 130 गांवों में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण मतदान प्रतिशत में कमी आई है। कुल मिलाकर के पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे, और इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है। कोई विपक्ष का कैंडिडेट कहीं भी किसी भी रूप में कहीं किसी की उपस्थिति दिखी नहीं है। एकमात्र राजनीतिक दल अगर फील्ड में था, मैदान में अगर कोई था, तो केवल भारतीय जनता पार्टी थी। उत्तराखंड भाजपा की सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी जमीनी कार्यकर्ता भाजपा में नहीं जा रहा है। भाजपा में केवल करप्ट और व्यभिचारी लोग ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनके अन्य मामले हैं, वही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की। अब हरक सिंह रावत के दोबारा भाजपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जो जिस पर ईडी का छापा पड़ रहा है वही तो जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जाते हुए देखा आपने? कोई हमारा कोई बूथ का कार्यकर्ता तो गया नहीं। जो मूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो तो नहीं गया। हाँ, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है वो जा रहा है, जिसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है, जिसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में आ रही है वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है, जिस पर तमाम तरीके का आरोप है वही व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर रहा है। बाकी शरीफ आदमी भाजपा में नहीं जा रहा है। देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। दरअसल पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से पंजीयन शुरू कर दिया है। रविवार को 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीयन किया। आपको बता दें कि 7 दिन में पंजीकरण की संख्या 12.48 लाख तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल एक सप्ताह में लगभग 4 लाख यात्रियों ने पंजीयन कराया था। सरकार को उम्मीद है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालु नया रिकॉर्ड बनाएंगे। रुड़की के एक निजी बैंक्वेट हॉल में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां राहुल रॉय की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान राहुल रॉय ने लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई और अपनी फिल्म आशिकी के मशहूर गीत के बोल भी गुनगुनाए। कार्यक्रम आयोजक देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उनके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर राहुल रॉय रुड़की पहुंचे थे। हालांकि इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री को भी पहुंचना था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाई। उन्होंने बताया कि राहुल रॉय को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। इसके लिए उन्होंने नगर की जनता का आभार जताया।
उत्तराखंड के हरिद्वार से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 6 बदमाश एक युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। ये वीडियो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कहा सुनी के बाद आरोपी ने अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर ज्वालापुर की जुर्स कंट्री में घुसकर युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंपावत जिले की बात करेंगे, जहां टनकपुर क्षेत्र में इन दिनों हाथी का आतंक जारी है। हाथी रात में जंगल से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में आकर ग्रामीणों का रखा हुआ अनाज, खेतों में गन्ना और केला खाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन पहले हाथी ने गैडाखाली गांव में एक मंदिर को तोड़कर तहस नहस कर दिया था। वालखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि सुंदर बोहरा ने बताया कि पहले भी हाथियों ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सोलर फेंसिंग लाइट होने के बाद उसमें करंट नहीं होने की वजह से हाथी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। आगे कहा कि इस विषय में वन विभाग के रेंजर से वार्तालाप की जाएगी। साथ ही उन्होंने हाथी का प्रवेश न रोकने पर ग्रामीणों के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। वालखेड़ा में हाथी का कई दिनों से बहुत ही आतंक फैला रखा है और शाम होते ही गांव में घुस जा रहा है। कई लोगों की यहाँ पहले भी 3-4 लोगों की गांव में ही हाथी द्वारा दुर्घटना हुई है। फसल वगैरह और आम लीची के पेड़ कई आए दिन रोज जो है उनमें क्षति पहुंचा रहा है। पिथौरागढ़ की बात करेंगे, जहां के चमाली में छलिया नृतकों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन में सवार 4 छलिया नृतकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। जानकारी के मुताबिक नर्तकों का एक दल अपने चमाली की ओर घर लौट रहा था। इसी दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर जिला मुख्यालय से पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व विभाग, 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। टिहरी की बात करेंगे, जहां नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का कोटा कॉलोनी नई टिहरी में आगाज हुआ। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित ने शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा कर आयोजक टीम, जज समेत प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से टिहरी को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। इस चैंपियनशिप में भारत के लगभग 15 राज्यों के 105 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया था। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस विभिन्न प्रदेशों के 72 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। डिफरेंट लेवल्स की टेस्टिंग है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो लोग पहले अन्य राज्यों में ये टेस्टिंग या कंपटीशन कराते थे वो टिहरी लेक के आसपास यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विंड कंडीशंस और जो हिल्स हैं वो काफ़ी अप्रोप्रिएट हैं, जैसे एक्सपर्ट बताते हैं। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के युवाओं के लिए और साथ ही देश के सभी युवाओं के लिए जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए डेस्टिनेशन आगे जाके बहुत अच्छा कार्य करेगी। और पर्यटन विभाग जो राज्य सरकार के हैं और साथ ही TNGC के सहयोग से इसमें और भी हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। शहर और मात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV 24। महतारी वंदन योजना ले साल के 12,000 देके बढ़ा दिस महिला वन के पोजीशन। मोदी ला चुने के रीजन काबर की मोदी में है विजन। मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है।
देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। कृषि बजट में 35% की वृद्धि, पूरे देश में धान के सबसे ज्यादा रेट मिला थे। एकरे बार तो प्रबोधन कहा थे मोदी ने चुने के रीजन है, खबर मोदी में विजन है। वोट देने का रीजन है, क्योंकि मोदी के पास विजन है। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। छत्तीसगढ़ में 4 बड़े बड़े हाईटेक मेडिकल कॉलेज खोले के 1 नंबर डिसीजन है। मोदी ला चुने के रीजन है, काबर मोदी मेर विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है, क्योंकि मोदी के पास विजन है। राजनीतिक खेल है शहर और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। प्रधानमंत्री आवास ला दे दीस, अब नहीं टपके छत, चाहे कोनो सीजन है। मोदी ला चुने के रीजन है, काबर मोदी मेर विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है, क्योंकि मोदी के पास विजन है। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। महतारी वंदन योजना ले साल के 12,000 देके बढ़ा दिस महिला वन के पोजीशन। मोदी ला चुने के रीजन, काबर की मोदी में है विजन। मेरे वोट देने का रीजन
राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। कृषि बजट में 33% की वृद्धि, पूरे देश में धान के सबसे ज्यादा रेट मिला थे। एकरे पर तो सबोजन कहा थे मोदी ला चुने के रीजन है, खबर मोदी में विजन है। वोट देने का रीजन है, क्योंकि मोदी के पास विजन है। छत्तीसगढ़ में 4 बड़े बड़े हाईटेक मेडिकल कॉलेज खोले के 1 नंबर डिसीजन है। मोदी ला चुने के रीजन है, काबर मोदी में विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है, क्योंकि मोदी के पास विजन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां गर्मी शुरू होते ही पेयजल की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संसाधन विभाग, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब हैं, वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन इलाकों के ट्यूबवेल खराब है, वहां स्पेयर में पंप या स्टेबलाइजर रखे जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को पेयजल किल्लत की परेशानी का सामना न करना पड़े। जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं। पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेज के खराब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहां जहां पंप हाउस है वहां समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। चमोली श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा की तैयारियों में यात्रा पथ से बर्फ हटाने का काम पारंपरिक रूप से भारतीय सेना द्वारा निभाया जाता है। इसी क्रम में ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर के आदेश अनुसार सेना के जवानों को बर्फ हटाने की सेवा के लिए रवाना किया गया। गुरुद्वारा गोविंद घाट में गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में अरदास कर इजाजत लेकर पहली टुकड़ी और गुरुद्वारे के सेवादारों को गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने घांगरिया के लिए रवाना किया। ये जत्था कल घगरिया से श्री हेमकुंड साहिब पथ से बर्फ हटाने का काम करेगा। उत्तराखंड का क्वारी पास पंगरचूला ट्रैक इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक यहां पहुंचकर यहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। जहां इन दिनों क्वारी पास में 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है, वहीं पंगरचूला में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमा है, जहां पर पर्यटक पहुंचकर प्रकृति के सुंदर नजारे का दीदार कर रहे हैं। उत्तराखंड के जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव के जंगलों में शनिवार देर रात से आग लगी है। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। रविवार को जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई थी। इसे मिलाकर वन अग्नि की घटनाएं अब बढ़कर 373 हो गई है। आग से पहाड़ धुआं हो रहे हैं। वहीं गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक
1 नवंबर 2023 से अब तक जंगल में आग की 373 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 436 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। देहरादून मौसम विभाग केंद्र ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर आदि क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही आगामी कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने का अंदेशा है। वहीं 27 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार भी हैं, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। 22 तारीख है, कल 23 है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, फीबल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें हल्की एक्टिविटी जो है आज और कल अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड टाइप जो है वो मिलेगी, तो बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। और छुटपुट आप कह सकते हैं जो देहरादून के हिल्स है या टेहरी की जो हिल्स है उनमें थोड़े बहुत जो है एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप वेरी लाइट वो रह सकती है आज और कल। तो बता दें कि जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव हैं और मतदान के बहिष्कार पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और वहीं दूसरी तरफ हम उत्तराखंड के मौसम की अभी बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो गया है और कुछ जगहों पर मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। बढ़ते आगे और बात करेंगे पौड़ी की, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। आगे कहा कि सरकार नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट का नाम अंकित भंडारी के नाम पर करने की घोषणा की गई थी, वहीं वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। यह सरकार ने अंकिता के माता पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक अंकिता के माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं। उनके पास क्योंकि इस समय कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दाविहीन बातें, किसी का भी नाम ले लो, किसी के ऊपर भी आरोप लगा लो। न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ उसकी एसआईटी जांच करे और उनके पास अगर पुख्ता प्रमाण है तो उन प्रमाणों को लेके वो जाएं और उसको सार्वजनिक करें। क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम हाउस वो बिल्कुल मेरे घर के पास है। तब डीजीपी ने भी, मुख्यमंत्री ने भी उसके माँ बाप को फोन करके कहा था कि हम न्याय दिलाएंगे, आज तक न्याय नहीं मिला। वीआईपी का आज तक पता नहीं चल पाया कि वीआईपी कौन है। आप सोचिए अगर आपके खुद के घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो आप पे क्या बीतेगी। तो सरकार से निवेदन है कि अगर ऐसी कोई घटनाएं हमारी बढ़ रही हैं तो आपको ठोस एक्शन इस पे लेना चाहिए, ताकि इमीडिएटली आपको कोई आदेश देना चाहिए कि भाई अगर ये आपको पता है कि ये हुआ है तो आप उस पर आदेश देके उस चीज को खत्म करें। और इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। योजना ले बढ़ा दी महिला मन के पोजीशन। मोदी ला चुने के रीजन काबर की मोदी में है विजन। मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है। देश के धुरंधरों से बेबाक